फिर वो चैनल मैंने 1 साल चलाया और मैंने बंद कर दिया। आई गेस 800 सब्सक्राइबर्स थे उसमें। वो चैनल बंद हुआ है, ठीक है। कभी कोई वीडियो मुझे उसमें से अपने बच्चे को भेजनी हो कि यार देख ले ये कंसेप्ट है, हाउ टू मेक चारकोल यूजिंग वुड, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, 2000 वोल्ट लकड़ी के साथ क्या करेगा, देख ऐसे किया था। वीडियो वहाँ है। हाँ। और मैं उठ के देखता हूँ तो मेरी टॉर्क वाली वीडियो पे 800K व्यूज़ आ गए हैं। सर मैंने स्वाइप किया, वो 5 के और बढ़ रहे हैं, फिर मैं स्वाइप कर रहा हूँ वो 10 के और बढ़ रहे हैं। तो मैं तो मुझे तो सर उस वक्त 1 मिलियन व्यूज़ आना एक वीडियो पे, हम सब तो पागल हो गए घर में कि ये क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पर कोई भी बच्चा इतना फॉर्मल होकर ना कभी आया है ना कभी बैठा है, और मुझे लगता है कि शायद इन फ्यूचर में भी कभी ऐसा होगा नहीं। फॉर्मल बिहेवियर रहा ही नहीं, सिर्फ हमारे दोनों का नहीं, जितने भी बाकी फैकल्टीज भी हैं हमारे पास, वो सब इनफॉर्मल तरीके से, यारी दोस्ती वाला तरीका। 3 हफ्ते पहले मेरे पास एक गर्ल का DM आता है इंस्टाग्राम पे। मैं कोशिश करता हूँ मैं सारे मैसेजेस पढूं, तो वहाँ पे उसने लिखा कि सर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत पर्सनल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करनी है। तो मैंने कहा बेटा बताओ। तो उसने कहा कि मैं एसेक्सुअल हूँ। मुझे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था। तो सर अभी यहाँ पे OSR अकेडमी का तो जिक्र हो गया, बट थोड़ा जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यूट्यूब आपके लाइफ में कैसे आया, ये मैं जानना चाहूँगा। सर मेरी नानी माँ जब एक्सपायर हुई आज से 5 साल पहले आई गेस, तो मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट, अच्छा इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो पे लिखते हैं कि ये जीतू भैया हैं कोटा फैक्ट्री के। हाँ। और कई लोग ये भी लिखते हैं कि ये जीतू भैया को कॉपी करते हैं। सर आपको बताऊँ मैं, मेरे को भी सेम कमेंट आया कि बस आपको लाइक बच्चे मुझे इंजीनियरिंग स्टूडेंट भेजते हैं। हाँ। भाई तुम जीतू भैया हो। हाँ बताइए क्या। तो उसमें क्या हुआ, तो कई लोग ये बोलते हैं कि जीतू भैया की कॉपी करता है, बट एक्चुअली जीतू भैया का कैरेक्टर आया आई गेस 2 साल या 3 साल पहले। जी मैं ये काम कर रहा हूँ 10 साल से। मुझे याद है जब कोटा फैक्ट्री आई थी, मैं हॉस्पिटल में था, मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर वहाँ पे एडमिट थे। तो मेरे स्टूडेंट का मुस्कान नाम है उसका, सागर मेहता की हम बात कर रहे थे ना अभी, उसी की सिस्टर, उसका मेरे पास कॉल आया कि सर आपने कोटा फैक्ट्री देखी? मैंने कहा नहीं। कहते यूट्यूब, उनका सीजन 1 यूट्यूब पे आया था। कहते सर उसमें करेक्टर है जीतू भैया। कहते आप बिल्कुल आपके ऊपर करेक्टर है वो। तो मैंने कहा मैं देखूंगा। और सर मुझे ना फिर और मैसेजेस आए कि वो करेक्टर है। फिर जब मैंने वो सीरीज़ देखी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा हाँ यार ये तो मेरे ऐसा करेक्टर है। तो वहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं एक्सपेरिमेंट्स तो क्लास में कर रहा था, लेकिन क्लास में रिकॉर्ड करने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी मेरी। तो मैं उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को एक कमरे में रिकॉर्ड करता था, बहुत ही घटिया तरीके से। और उनको मैंने एक चैनल बनाया उमा नाम से, मेरे नानी जी के नाम से। जी उनका नाम उमा था। जी यूनिवर्सल मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑफ साइंस, उसकी मैंने फुल फॉर्म रखी। तो मैंने वहाँ पे वो 5 साल पहले चैनल बनाया था और मैंने वहाँ पे वीडियोस डालना शुरू किया, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। फिर वो चैनल मैंने 1 साल चलाया और मैंने बंद कर दिया। आई गेस 800 सब्सक्राइबर्स थे उसमें। वो चैनल बंद हुआ है, ठीक है। कभी कोई वीडियो मुझे उसमें से अपने बच्चे को भेजनी हो कि यार देख ले ये कंसेप्ट है, हाउ टू मेक चारकोल यूजिंग वुड, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, 2000 वोल्ट लकड़ी के साथ क्या करेगा, देख ऐसे किया था, ठीक है। अब मैं एक्सपेरिमेंट्स करने लगा, जैसे कि मैं चाह रहा था कि इंस्टाग्राम पे लोग हमारी अकेडमी को देखें, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं बैठा हुआ, मेरी वाइफ मेरे साथ है, वो कहती है कि आप ये वीडियोस यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते हो? जो वो वाला चैनल था उमा वाला। तो मैंने कहा यार यूट्यूब पे पहले भी मुझे रिस्पॉन्स मिला नहीं, अब भी नहीं मिलेगा। उसने कहा नहीं, यूट्यूब पे ना शॉर्ट्स आए हैं, आप इनको जो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो ना रील्स की फॉर्म में, इसको शॉर्ट्स के फॉर्म में डालो। मैंने कहा चल ठीक है, कह रही है डाल देते हैं। तो मैंने अपने पुराने कंटेंट में से 2-3 रील्स उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको डाला, और मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया क्योंकि उमा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा इसको नाम दे देते हैं साइंस एंड फन, क्योंकि मैं थोड़ा साइंस भी सिखाता हूँ और क्लास में मस्ती भी करता हूँ, तो इसको नाम देते हैं साइंस एंड फन। मैंने 1, 2, 3, 4, 5 शॉर्ट्स डाले एक दिन में, उन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन रखा हुआ है। अब अगले दिन मॉर्निंग में उठता हूँ और मेरे पास मेरे बच्चों के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर आपकी जो ये वीडियो है यहाँ है, हाँ। ये वीडियो वहाँ है, हाँ। और मैं उठ के देखता हूँ तो मेरी टॉर्क वाली वीडियो पे 800K व्यूज़ आ गए हैं। सर मैंने स्वाइप किया, वो 5 के और बढ़ रहे हैं, फिर मैं स्वाइप कर रहा हूँ वो 10 के और बढ़ रहे हैं। तो मैं तो मुझे तो सर उस वक्त 1 मिलियन व्यूज़ आना एक वीडियो पे, हम सब तो पागल हो गए घर में कि ये क्या हो रहा है। अगली वीडियो, और सर ठीक है, एक क्या होता है, अगर मैं एक वीडियो बना देता हूँ, व्यूज़
वायरल होने की वजह से एल्गोरिथम से आ जाते हैं। वो किसी की भी वीडियो पे आ सकते हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो वायरल एल्गोरिथम क्या यूट्यूब का वो कोई नहीं समझ पाया आज तक एग्जैक्टली। लेकिन सर उस पर जो कमेंट्स थे ना वो जोरदार थे। उस पर बच्चे ये लिख रहे हैं कि यार ये टीचर कहाँ है, ये कौन है, टीचर कौन है जो पढ़ा रहा क्या है, है, इसका नाम क्या है। एक MIT के प्रोफेसर है वॉल्टर लुइन जी, मैं इनके बाद मेरे गुरुजी वही हैं। मैं उनसे सीखा हूँ कि कैसे एक्सपेरिमेंटली साइंस को सिखाया जाए। तो लोग लिख रहे हैं नीचे सस्ता वॉल्टर लुइन, और सर मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा यार सब्सक्राइबर्स 1000 से 2000 हो गए, 3000 हो गए, वीडियोज़ डालना शुरू किया और वीडियोज़ पे 10 मिलियन जाने लग गए, 20 मिलियन, 40 मिलियन। वो फिर रुक सर, वो आज की डेट है, आज देखो आप, वो रुका ही नहीं, करोड़ों में जा रहे हैं। हाँ, हमने 100K सब्सक्राइबर पार किए 2.5 महीने में। उसके बाद हम 100K से 1 मिलियन गए 1 महीने में, और फिर 1 मिलियन से हम 2 मिलियन गए 2 महीने के गैप के अंदर। और अब मैं अभी शायद 3 दिन पहले हमारे 2 मिलियन हुए हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ तो 300 के और बढ़ गए हैं। तो वो बच्चों का जो प्यार, जब तक ये जाएगा तब तक पता नहीं 4, 5, 6 मिलियन, पता नहीं तब तक डायमंड बटन का अनबॉक्सिंग हो गया होगा। तो बच्चों का, और अगेन एक्सपेरिमेंट से अब बहुत सारे और मुझे सर बहुत खुशी होती है, मैं वीडियोस देखता हूँ, लोग मुझे टैग करते हैं कि कंसेप्ट बाय आशु घर, कंसेप्ट बाय आशु घर, और वो मेरे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पहला हूँ जो ऐसा कर रहा है, नहीं, लेकिन मैं शायद एक्सपेरिमेंट के साथ साथ बच्चों को एंगेज भी करता हूँ इसके अंदर। वो फ्यूजन जो आया है इस तरीके से, हाँ जी, वो ही सर मैं अपने बच्चों के साथ या हमारी एकेडमी में कोई भी टीचर आज तक कभी फॉर्मल नहीं हुआ है। मतलब हम क्लास के, सर जब किसी 12th क्लास के बच्चे का ब्रेकअप होता है ना, हाँ, तो वो रात को फ़ोन हमें करता है, पेरेंट्स को या किसी दोस्त को नहीं करता, वो हमें फ़ोन करता है। और कभी कभार तो हम बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कहता नहीं सर कोई बात नहीं, दूसरी पटवाओ। मतलब काइंड ऑफ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे रिलेशंस हैं। कहीं कोई बच्चा डिप्रेशन में चला गया रात को, तो फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स के पास नहीं, दोस्तों के पास नहीं। अब फैमिली में इश्यूज हो जाते हैं, बच्चों के फैमिली में मदर फादर के इश्यूज हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हम जा रहे हैं उनके घर में और सॉर्ट आउट करा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे हम पे इतना ट्रस्ट, अगेन सर जीतू भैया वो, और हम ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे, मतलब हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमें टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। सर हमारे वहाँ पे बहुत सारी अकेडमीज हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार तुम बच्चे, तुम्हें टीचर्स डे पे मुंह पे फेंक फेंक के केक मार रहे हैं, हाँ, तुम एक डिफरेंस तो क्रिएट करो। एक अंडा मार रहे हैं हमको टीचर्स डे सेलिब्रेशन, उनका मन है, कोल्ड ड्रिंक हम पे डाल रहे हैं, ओके यू वांट टू सेलिब्रेट, आपके दोस्तों के साथ आप केक काटते हो, वो आपके फेस पे केक लगाते हैं ना, तो वो हमारे लगा रहे हैं। बट अंडा फेंकने वाली काइंड ऑफ, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, होली पे एक अंडा नहीं, बर्थडे पे भी जैसे बच्चा उसका मन है कि हमारे, हम इतने फ्रैंक हैं, जो अगर आपका आपके दोस्त के साथ जो रिलेशन है, तो अगर आप उसके बर्थडे पर ये सब काम कर रहे हो, स्प्रेज मार रहे हो, उसको केक से नहला रहे हो, उसके ऊपर आप कोक डाल रहे हो, और उसके ऊपर आप मतलब जो भी आप दोस्त के साथ कर रहे हो, वही बच्चा हमारे साथ कर रहा है, तो इट मीन्स वो वाला बॉन्ड है हमारे बीच में, जो वो दोस्तों के बीच में है, वो जो दोस्तों के बीच में। हमारे यहाँ पर कोई भी बच्चा इतना फॉर्मल होकर ना कभी आया है, ना कभी बैठा है, और मुझे लगता है कि शायद इन फ्यूचर में भी कभी ऐसा होगा नहीं। फॉर्मल बिहेवियर रहा ही नहीं, सिर्फ हमारे दोनों का नहीं, जितने भी बाकी फैकल्टीज भी हैं हमारे पास, वो सब इनफॉर्मल तरीके से, यारी दोस्ती वाला तरीका, बच्चों वाला तरीका, वो तो आपके सब वीडियोस में देखने को मिलता है, वो आप देख रहे हर वीडियो में देखने को मिलता है। और शायद आपका जो लाइक जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली यू आर मोल्डिंग द स्टूडेंट्स एकेडमिकली, लेकिन आउट ऑफ दैट ऑल्सो उनकी जो लाइफ है, जैसे आपने ब्रेकअप का जिक्र किया, डिप्रेशन का जिक्र किया, माँ बाप के झगड़े का जिक्र किया, घर में परेशानी का जिक्र किया, उसमें आप वहाँ पे उनको सुलझाने जाते हो, तो इट्स लाइक यू आर लाइक डूइंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड, और यही टीचर का फर्ज होता है सर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रोल होता है कि सिर्फ पढ़ाई ही सिखाना, एक टीचर जीवन की शिक्षा भी तो देनी है ना। और अगेन हमको भी बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं है सर, लेकिन जितना हमें पता है, जितना हमें आता है, हम उनको बताते हैं। जो हमने फेस किया जी, जो चीज़ हमने बचपन में फेस की, या जो अपने इनिशियल स्टेज पर हमने फेस की, हम चाहते हैं कि अगर मेरे कुछ शब्दों से उसको ना फेस करनी पड़े, उसको एक ऐसी राह मिल जाए जो मुझे बताने वाला उस समय कोई नहीं था। मैं इसके ऊपर एक किस्सा सर को नहीं पता, अभी 3 हफ्ते पहले मेरे पास एक गर्ल का DM आता है इंस्टाग्राम पे, मैं कोशिश करता हूँ मैं सारे मैसेजेस पढूं, तो वहाँ पे उसने लिखा कि सर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत पर्सनल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करनी है। तो मैंने कहा बेटा बताओ।
तो उसने कहा कि मैं एसेक्सुअल हूँ। मुझे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था सर। हाँ। हमको एसेक्सुअल का मतलब बायोलॉजिकली कुछ और पता है, जी, जिसमें सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन करता है। जी, जी, तो मैंने कहा बेटा इसका मतलब क्या होता है? हम्म। तो कहती कि मैं सेक्सुअली, वो कॉलेज में पढ़ती है लड़की। जी, जी, जी। उसने तो मुझे ये भी कहा था कि इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाना आप, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो उसने कहा कि मैं सेक्सुअली किसी के साथ अट्रैक्ट नहीं होती हूँ। तो अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरे से पढ़ी भी नहीं है आज तक। उसने सिर्फ मेरी 4 वीडियोस देखी हैं, और उसने मुझे इस लायक समझा कि वो, और उसने वो प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं की हुई थी। तो मुझे ये लगा कि यार मेरी 4 वीडियोस देख के उसने ऐसा क्या समझ लिया कि मैं, तो हम लोगों ने, मतलब मैंने उसके ये वर्ड देने के बाद मुझे जब भी खाली टाइम मिला मैंने उसके ऊपर पढ़ाई की। जी, जी। मैं उनका नाम भूल गया, कुमकुम एक सीरियल आता था, जी। उसमें जो एक्ट्रेस थी वो भी एसेक्सुअल थी। मुझे अभी हाल ही में इसकी पढ़ाई करने के बाद समझ में आया। आई होप उनको कोई दिक्कत नहीं हुई अगर नाम यहाँ मुझे उस लेडी का, उस गर्ल का सर नाम तो मुझे भी याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्योंकि अभी मुझे 4 हफ्ते पहले ही वो अभी अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं फ़ोन में देख के बताता हूँ उनका। कोई दिक्कत नहीं सर। फ़ोन मेरा बाहर पड़ा होगा। उनका इंस्टाग्राम नहीं, आप रेफरेंस तो पता चल गया होगा। हाँ बिल्कुल, तो उनका इंस्टाग्राम यंग गर्ल ऐसे कुछ करके है। और मेरे इंस्टाग्राम पे उनसे बात हुई थी। और अगेन मैंने उसका कोई हल दिया होगा, उनको नहीं दिया होगा, वो मुझे नहीं पता है। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि सिर्फ 4 वीडियोस देख के उन्होंने मुझे अपने इस प्रॉब्लम को शेयर किया। और उसने कहा कि सर प्लीज़ आप ये बात भी बाकियों से भी शेयर करना, अपने बच्चों से भी शेयर करना, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भी ऐसा कोई बच्चा हो जो इस क्योंकि ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन वाला ट्रैक भी ले लेते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं वेलकम करूंगा अगर ऐसी चीज़ें और हमें जानने को मिलेंगी, और हम किसी तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन बातों को शेयर करके लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। जी, होपफुली आई थिंक सो कोई जो जिनका आप रेफरेंस दे रहे हो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वीडियो नहीं, उन्होंने बल्कि मुझे ये कहा कि वो वीडियो में आके चाहे मेरी हेल्प कर देंगे, आपको नाम भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं नाम उनका भूल गया हूँ। हाँ। मतलब इतना विश्वास आपने अपने कंटेंट के बलबूते पे स्टूडेंट्स के मन में जगा दिया है। इस कदर का जो विश्वास है, और सर वही मुझे लगता है स्टूडेंट के टीचर का हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए बिल्कुल, कि इसीलिए सर कहा गया कि माता पिता से पहले गुरु। बिल्कुल। और शायद ये उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, ये जो अभी जस्ट आपने वाक्य का जिक्र किया। तो सर ऐसा मान लीजिए क्या, ये तो फैक्ट है कि सर हम भी आपके एक स्टूडेंट हैं और हम भी आपके यहाँ पे एक समस्या लेके आ गए हैं। वो ये है कि सर अभी तक हमारा कुछ सेट हो नहीं पाया है। हम अभी भी सिंगल हैं। और क्या वैसे मेरी उम्र क्या लगती है सर आपको, कितनी होगी? गेस मारिए सर जी, आप कोई गेस मार दीजिए। 25-30 के बीच में। अरे वाह, कितनी सर? 25 से 30 के बीच में। 25, बट एक ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप बताना चाहो तो। 28 साल। 28 साल। हाँ 28। सर 25 तो लौट सर। अरे अच्छा, मैं 25 का भी बहुत यंग हूँ। तो कुछ और हमारे जैसे और भी कई सारे सिंगल लौंडे घूम रहे होंगे मार्केट में। तो उनको आप कुछ ऐसा सुझाव देंगे? सर मैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं, तो कमा। मतलब मेरा ये मानना है। तो सर मैंने, आप मुझे बताओ, आप अपनी बहन को, बेटी को या बेटी को किसी बेरोजगार घर में थोड़ी, ऐसे किसी के घर में थोड़ी भेज दोगे जो बेरोजगार है? या आप उसको, पहली बात ये स्टेटमेंट गलत है कि वो पैसे के पीछे भागती हैं, ऐसा नहीं है। नहीं है। अगेन सर वो तो अब फन वे में कहा। हाँ, अगेन मैं आपको कहूँगा कि एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक पर्सनैलिटी होती है, एक ऑरा होता है। सर मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, और मैं अपनी वाइफ को दिखा के चढ़ाता रहता हूँ कि देख तुझे मेरी कदर नहीं है, लेकिन बट एक्चुअली मैं, अगेन ऐसा नहीं है कि कई लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं आपके बात करने के स्टाइल से, कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके पर्सनैलिटी, आपके सुंदरता पे, सेक्सीनेस पे, जो भी कह लें। कई हो सकता है कई लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके वेल्थ पे, बट जनता अलग अलग प्रकार की। कोई एक है सर आपके लिए। हाँ, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम एक है। बी योरसेल्फ एंड वेट फॉर दैट राइट पर्सन। ये बहुत सही बात है सर आपने। बी योरसेल्फ, बिल्कुल एग्जैक्टली। अपने आप को अगर आप चेंज करने लगे ना, एफर्ट मत डाल लो ना। क्यों डालते हो एफर्ट किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए? आप जैसे रहो अपने आप, फिर तो वो फेक अट्रैक्शन हो गया ना। वो तो आप उसको बोल रहे हो यार
मैं तेरे जो तुझे चाहिए वो मैं तेरे को दे रहा हूँ, तब मैं तेरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तभी वो टेम्परेरी है सर। तभी तो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, हाँ तभी तो डाइवोर्सेस हो रहे अरे हैं। भाई क्या साहब, कहें? सर तो लव गुरु निकले। नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल थोड़े बहुत यहाँ पर भी हम लोगों ने स्ट्रगल किया हुआ है, दैट्स व्हाई। बिल्कुल। तो आपकी सर कुछ ऐसी स्टोरीज अगर आप बहुत है शेयर सर। करना चाहें, तो अगर शेयर करना चाहें तो सर। नहीं स्टोरी मतलब नाम मत लीजिएगा, लगता नहीं है, बट ये स्टार्टिंग में कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में रहा है सर, और रिलेशनशिप्स रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। और बट वही वाली बात आती है ना, वो एक इमेच्योर। तो आप उस वक्त ऐसे थे कि लाइक जो आपको एक्सपेक्टेड है मैं वैसा बनूंगा, ऐसा था कुछ उस वक्त? कह सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज पर वहाँ पर अगर आप बात की जाए, जब एक रिलेशनशिप कायम होता है तो एक वो फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम होता है, तो हम अपने आप को सिर्फ अच्छा दिखा रहे होते हैं, दोनों पार्टीज। जी 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 जी। वो अपनी सिर्फ गुड चीज बताएंगी, आप सिर्फ अपनी अच्छी चीजें बताओगे, इम्प्रेस करने की कोशिश हो रही होती है। ऐसा नहीं सिर्फ लड़के की साइड से, दोनों साइड से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और जहां जाकर चीजें और आगे तक जाती हैं, तो वो जब आप कितनी एक्टिंग कर लोगे यार, आपको कभी तो अपने उस रूप में आओगे, कभी तो एक चीज आपको ऐसे क्लिक करेगी कि आपका असली रूप बाहर आएगा, वहां वो चीज खराब होती है। हाँ, तो बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। और अगर पहली उम्र देखो भाई, आजकल बच्चे छोटे छोटे हैं, रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, निब्बा निब्बी। तो वो बच्चे मैं देखता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में भी ऐसा होता है, बट हम उनकी पर्सनल लाइफ में बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के, बिना उनकी इजाजत के हम घुस नहीं सकते, क्योंकि एक वो स्पेस उनको भी देना बहुत जरूरी है। एडवाइस ये रहती है, फोकस प्रायोरिटी कहीं और पे होनी चाहिए आपकी, जब कैरियर पर होनी चाहिए, एजुकेशन पर होनी चाहिए, क्या आपका गोल है लाइफ में वो होनी चाहिए। दिस इज अ साइड थिंग, ये टाइम टू टाइम आएगी। अब सर कह रहे हैं वो 25 साल के हैं और वो सिंगल है, ठीक है ना, तो विच इज अ गुड थिंग सर, मेरे अकॉर्डिंग विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपने अपने आप को मैच्योर करने में समय लगाया है। अब उसके बाद जो आपका अब रिलेशनशिप बहुत जल्द हो, मेरी दुआ ये है पहले तो अब जब होगा तो वो एक फिक्स्ड और एक कांस्टेंट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आप मैच्योर हो। सर जो आपने बात कही ना, ये मतलब क्या बोलूं इसको मैं, 24 कैरेट 26 कैरेट 100 कैरेट का सोना होता है ना, वैसी ही सर आपने बात कही है। और ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है। ये जो निब्बानियत की निब्बानियत की क्या बड़ा नया शब्द आ गया, निब्बा निब्बी की निब्बानियत नया शब्द। तो ये जो निब्बानियत है, ये कम उम्र में जब सर हम दिखा देते कहीं ना कहीं डिविएट हो जाते हैं अपने कैरेक्टर्स को, हम लोग एक एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हम अपने लिए कैरेक्टर इतने यंग एज में। बट ये आपने सही कहा, और ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर फीलिंग था, बट इस फीलिंग को आपने शब्द दिया आज। कई लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं कि अरे भाई क्या है तू 25 साल का लड़ना, कुछ नहीं कुछ, तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर था सर कि नहीं, ये जरूरत है एक डायरेक्शन, एक ओरिजिनलिटी फाउंड करने की। मैं कौन हूँ अंदर से, मुझे जरूरत थी, और ये मैं सभी को बताना भी चाहूंगा। लेकिन ठीक है, अगर बन गई है तो कोई नहीं, संभालो। अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो सर जब इतनी फ्रैंक बातें, इतनी लव से जुड़ी हुई बातें हो रही है, तो आपने तो एक रील भी डाला था, शायद आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जहाँ पे आपने लाइक पहले तो अपने ऊपर फोकस रखा था, फिर वहाँ पे आपने बताया था कि कुछ 9 साल का ड्यूरेशन है। बिल्कुल 9 साल की, देखिए मेमोरी आपकी भाई की बड़ी तगड़ी है इस मामले में। तो 9 साल पहले जो मुझे क्यूट गर्ल दिखी थी, तो आपने कैमरा मूव अप किया, नाउ आई मैरिड यू। तो सर वो किस्सा मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। सर जैसे मैं आपको बताया, मैं फैशन सोसाइटी के अंदर था, तो वहाँ पे एक अलग माहौल होता है, बहुत सारे यंग लड़के लड़कियाँ होती हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं कभी उनसे पहले रिलेशन में नहीं गया हूँ, ऐसा नहीं, बट कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। और आगे से भी ऐसा नहीं किसी को धोखे में रखा। ठीक है कि हम लोगों ने रिलेशन किया, एक दूसरे की रजामंदी थी, डन है, ओके। रीमा मेरी वाइफ जो है, रीमा जी, हाँ जी, वो अकेडमी में पढ़ती थी पहले। वो इनकी स्टूडेंट थी 11th। She was my student। और तब मैं स्टूडेंट, मतलब तब मैं भी इन्हीं का स्टूडेंट था। तो वो 11th 12th में पढ़ती थी, एंड अगेन उनकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो वो हमारे आफ्टर 12th उन्होंने हमारे यहाँ पे आके जॉब करना शुरू कर दिया। एक टाइपिंग, मेरे को एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी कि जो हमारे नोट्स बना पाए, तो उन्होंने अप्रोच किया कि मेरे को हेल्प मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। आई सेड ओके। तो मैंने उनको कंप्यूटर दिया, लैपटॉप दिया, और वो शुरू हो गई। फिर उनका ऑफिस में आना जाना शुरू हो गया, वो घर में ही आ गए। तो ये तो चीजें आपने देखी नहीं, बट जो बिहाइंड द सीन सिर्फ सुना है मैंने, देखा नहीं। एक्चुअली क्या था सर, उसकी जो फैमिली की लाइफ, जो उसका लाइफ स्ट्रगल था, वो एग्जैक्टली हमारा जैसा था जी।
जैसे हमने या इन्होंने हमारा पूरा घर संभाला हुआ था। वो 4 भाई बहन थे और उनके फैमिली में पहले की सिचुएशन और अब की में बहुत फ़र्क है, बट तब उसने अकेले ने पूरा घर संभाला हुआ था 11th-12th में रह के, और पूरा घर का खर्चा चलाना, बहनों की पढ़ाई करना, भाई को भी स्टैंड करना। तो उसके फादर की तरफ से तब कुछ सपोर्ट नहीं था, अब सब कुछ ठीक है। तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ दिखी अगेन। मैं आपको बताया कि मैं बहुत सारे चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं जब हम एक रिलेशन में आते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हम कितने एक दूसरे को लेके आगे चल पाएंगे या हम कितने एक दूसरे से सिमिलर हैं। और वहाँ पे मुझे वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखी और मुझे लगा कि यार देखो, अगर रिलेशंस हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे शादी करनी चाहिए तो मुझे इससे करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि हम लाइफ में आगे एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएंगे, जो कि एट प्रेजेंट बिल्कुल बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब कि क्योंकि सर देखो क्या है, उसने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। अब अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है सर, अब हमारी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल्स हैं। अभी कुछ टाइम पहले हाल ही में हमारी मदर का प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लॉस हुआ, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, तो वो स्ट्रगल्स आते रहते हैं। तो इन दैट केस इनकी भी वाइफ, इनकी सर की तो अरेंज मैरिज हुई है, इनकी वाइफ या मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इवन हमारे बच्चे, हाँ इवन हमारे बच्चे। ऐसी सिचुएशन में हम लोग आए थे सर अभी कि अगर शायद कोई और होता तो शायद हो जाता कि हम वो कुछ और स्टेप ले लेते लाइफ में, लेकिन हमारी लाइफ में सब कुछ आप कह सकते हो जो चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन था हमारी लाइफ का, मेरा तो खासकर कि भाई, क्योंकि मेरी तो लव मैरिज थी ना, सर की अरेंज थी, तो कि ये एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो सकता है। और मैं एक जुआ जीता था और ऐसा जुआ जीता कि आज भी राजा हूँ मैं। अरे सर तो बस यही है कि तभी लग गया था कि यार अगर हाँ लाइफ पार्टनर बनाना है तो फिर इसको बनाना है। तो अभी यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव हमारे पास है, एक वर्सेस हो जाए, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, कौन सा बेटर है? जब तक आप बेटर हो, जब तक दोनों पार्टीज बेटर हैं, लव इज एवरीवेयर सर। लव आफ्टर अरेंज और लव बिफोर अरेंज मेरे हिसाब से इक्वेट करता है। पलड़ा किसी का भारी या ऊपर नीचे नहीं है, ये मेरा वर्जन है। लोग ये कहते हैं कि सॉरी टू डिस्टर्ब सर, बट लोग ये कहते हैं कि लव मैरिज में ना जल्दी या फिर बहुत ज्यादा तादाद में डिवोर्स होते हैं, जितना अरेंज मैरिज में नहीं होते। काइंड ऑफ स्टैट्स ये कहता है, बिल्कुल ये कहता है, लेकिन वहाँ पर फिर वही उस एस्पेक्ट पे चलेंगे क्योंकि हमने रिलेशनशिप के समय बिफोर मैरिज गलतियां की हुई हैं। बिल्कुल, सिर्फ अपना पॉजिटिव वर्जन बता रखा है, हमने नेगेटिव वर्जन नहीं बता रखा। वरना बाकी सब चीज़ें तो सेम है सर। आप रिलेशनशिप में रहते रहते आप अपनी मदर से तो नहीं मिलवा पाओगे ना रोज, वही आप अरेंज मैरिज में भी नहीं मिलवा पा रहे। आप अपने घर तो नहीं ले आओगे ना, वही आप अरेंज मैरिज में लेकर आ पा रहे। लव मैरिज में ये होता है कि आप और वो रोज मिल रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, इंटरेक्शन हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन वो सिर्फ अगर अच्छी चीजों की है तो वहां दिक्कत है सर। जी, एवरीथिंग शुड बी डिस्कस्ड। अगर हाँ एवरीथिंग, और प्लस आप लोगों को न्यूट्रल रहना है, इंप्रेसिव नहीं रहना, ना नेगेटिव रहना ना पॉजिटिव रहना, न्यूट्रल पे रहना। न्यूट्रल जो आप हो, अगर वो हो तो मेरे हिसाब से आप बताओ क्या ही दिक्कत है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में? बाकी सारी चीजें बराबर है। एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के अंदर हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा मुश्किल होती है अरेंज मैरिज में, और लव मैरिज में सास और बहू की जी, सबसे पहले तो मैं रीमा जी को प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हमारा जिक्र चल रहा था डिस्कशन में, यूट्यूब पे डालो शॉर्ट्स, बिल्कुल पे डालो, तो वहां से जो है शुरुआत हुई है। एंड कुछ ना कुछ, या फिर मैं कहूँगा बहुत सारा क्रेडिट रीमा जी को भी जाता है क्योंकि शुरुआत जहाँ से हुई है। जी, तो अभी भी कुछ इनपुट्स आपको मिलते रहते हैं कि कैसे यूट्यूब को और बूस्ट करना है, क्या चीजें करनी है? सर काफ़ी मिलते हैं अभी भी। मतलब एक्चुअली वो जो मेरा बेटा है कियान, या इनकी बेटी है जो मेरी भी है आयत, उनके साथ भी वो बहुत क्रिएटिव रहती है पढ़ाते हुए भी। मतलब वो जैसे कि जो मेरी भाभी जी हैं वो हमारा पूरा घर संभालती हैं काइंड ऑफ, और मेरी वाइफ भी एक टीचर है, सोशल साइंस पढ़ाती है OSR अकेडमी में वो, तो वो उस तरीके से बच्चों को संभालती है। तो काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं जो वो मुझे, अब जैसे अभी एक बहुत छोटा सा किस्सा है, एक ड्राई आइस वाला मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ, 40 मिलियन जिस पे गए हमारे। तो वो वीडियो पे मतलब कि मुझे ड्राई आइस कहाँ से मिलेगी मुझे नहीं पता चल रहा था, तो उसका दिमाग में आया कि ये आइसक्रीम शॉप से मिल जाती है, कोई अच्छा आइसक्रीम शॉप से। तो वो गई और 5 मिनट में जाके ड्राई आइस ली और मैंने वीडियो डाली। और अच्छा, तो वो वीडियो शूट किसने किया?
रीमा नहीं चाहिए। तो सारे वीडियोस रीमा जी शूट नहीं, ये सेल्फ शूट करता है। अच्छा, बाय चांस, हाँ, ये ट्राई, मतलब कह रहा हूँ वन मैन आर्मी, सेल्फ शूट, सेल्फ एडिट, सेल्फ थंबनेल, सेल्फ टाइटल, एवरीथिंग। जी। कोई टीम नहीं है सर, टिल डेट कोई टीम नहीं है। हाँ, जो सब घर वाले, मतलब कोई एक्सटर्नल, मतलब घर वाले भी, मेरा योगदान यूट्यूब पे एज सच वो टेक्निकल योगदान जीरो है सर, मेरा जीरो योगदान है। मैं हाँ बिहाइंड द कैमरा से बटन ऑन कर सकता हूँ, या फ्रेम चेक करने के लिए आते हैं। जब फ्रेम चेक करना तो मुझे बैठा देते हैं, फिर मैं चला जाता हूँ, फिर वो बैठ जाते हैं। तो ये एक मेरा काम है। और बाकी थंबनेल एडिटिंग, ये अभी जिस टीम से हम जुड़े हैं उनके पास बहुत बढ़िया एडिटर हैं। ये उनको भी अपनी वीडियो नहीं देता एडिट करने के लिए, क्योंकि कहता है कि मुझे पता है कहाँ वो एलिमेंट है। वो एलिमेंट तो मुझे ही पता है ना, क्योंकि उस वीडियो में आप थे। मैं था, और मुझे पता यार कि ये वाली चीज वीडियो में पहले डालनी होगी कमिंग अप में, यार ये जोक हिट करेगा। अब एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। अभी हम लोग लर्न एंड फन पे हमारी एक साइंस वर्सेस एसएसटी की क्विज जाती है। जी, देखा। तो वहाँ पे एक मेरे मुंह से वर्ड निकल गया जॉनी सिंस। तो वहाँ की टीम में हड़कंप मच गया, ये क्या बोल दिया सर, क्या बोल दिया आपने। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, मेरी ऑडियंस चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते नहीं सर, ये नहीं डाल पाएंगे। वो मैम भी अगर देख रही होंगी तो बोलेंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं सर से बात कर लेता हूँ, जो हमारे देवेशी सर हैं बड़े। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा सर मेरे अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने जॉनी सिंस का नाम ले दिया है, मुझे लगता है वीडियो के शुरू में आना चाहिए, वीडियो हाइप मारेगी। सर कहते जॉनी सिंस कौन है? तो मैंने कहा सर अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो तो सर्च मत करना। आप सर्च मत करना, मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशन में घुसा हुआ है। तो मैंने कहते सर कौन है वो? मैंने कहा सर वो पॉर्न स्टार है। क्यों हंस, वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ थे, वो हंसने लग गए। कहते आपको क्या लगता है? मैंने कहा सर मैं अगर साइंस एंड फन पे होता ये मैं डाल देता। कहते तो लर्न एंड फन पे आपका ही डालो। मैंने लर्न एंड फन पे वो डाल दिया। सर आप वो वीडियो आप देखना, उस पर जो सबसे ज़्यादा हाइप है इन अ गुड वे, वो इन नॉट इन बैड वे, इन अ गुड वे, वो उस चीज़ का है कि यार ये कूल टीचर कितना कूल है यार, ये कितना कूल है। और वो वीडियो अभी कंप्लीट वीडियो है, शॉर्ट नहीं, कंप्लीट वीडियो है। 40 मिनट की वीडियो है, 2 मिलियन हिट हो गए हैं उस पर भी। अब तो था तो सर ये भी मजाक है ना, बराबर एक मजाकी वे में इसको पोर्ट्रे किया गया था, डिलीवर किया गया था। इतना सोचने वाली क्या बात है। बीबी के भाई ने तो आमने सामने बैठ के जॉनी सिंस के साथ इंटरव्यू किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आपको वो ब्लैक बोर्ड वाला चेयर वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा, क्योंकि जनता बदल रही है, बच्चे बदल रहे हैं, माइंडसेट बदल रहा है। चौक से और टीचर गुरुजी और शिष्य वाला जो रिलेशनशिप है उसकी डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। ये एक रेवोल्यूशन कहूँगा मैं, जो मैं खुद यहाँ से सीख रहा हूँ। और मैंने पता नहीं कितने यूट्यूबर्स को देखा है, सीखा है, उनसे पढ़ा है, लेकिन ऐसा एक फ्यूजन नहीं आया जहाँ पर एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया जा रहा है, एक दूसरा अलग प्रकार का रिलेशनशिप, जो बच्चा कहीं हेजिटेट नहीं होता अपना डाउट पूछने के लिए, पहली चीज़, और बाकी सारी चीज़ें हमें आपको बताई हैं। तो वो एक रिलेशनशिप, एक डेफिनेशन जो है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर, जितने मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, जितने लोगों से मैंने आपके बारे में सुना, और अभी जब इन पर्सन में आपसे मिल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कहीं यही एक फैक्टर है जो कि चल पड़ा है। बिल्कुल सर, यही है, एग्जैक्टली सर, यही है मेरे हिसाब से। बहुत सारे टीचर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, तो जितना ग्रोथ हमें मिला है शायद वो उसी, अब अगेन सर ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने अगर 100 एक्सपेरिमेंट किए हैं यूट्यूब पे, उसमें से 50 मेरे ओरिजिनल होंगे, लेकिन 50 मैंने भी तो कहीं से देखे ही है ना जी। बट उसमें अलग क्या है, दिखाने का तरीका। अब अगेन उजाला वाला एक्सपेरिमेंट है, उसी के, क्योंकि अभी लेटेस्ट वीडियो तो मुझे याद आ रही है, तो उसी के अंदर एक ठंडा पानी है, गर्म पानी है, ये बहुत लोगों ने किया, लेकिन उसमें मैंने हल्का सा चीयर्स कर दिया। वो बच्चे कहते हैं यार ये क्या, ये तो कूल टीचर। तो वो बस वो वाली बात है जो थोड़ा सा साइंस एंड फन को। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा और व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि ये प्लान नहीं होता। बिल्कुल ये चीजें प्लान हो ही नहीं सकती। ये प्लान नहीं है, ये सीखा नहीं हुआ है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये अपने आप अंदर से आता है, ये आ रहा है अंदर से। और आप चाहो मैं चाहूँ, हम इसको कॉपी नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक किस्सा सुनाता हूँ सर। से बाहर बोर्ड लगा हुआ आपके यहाँ, बहुत बड़ा सा, इनके यहाँ से मेरे पास कॉल आता है एक बार, तो कहते हैं कि हमारे एक स्टूडियो में हमने सारे फिजिक्स के टीचर को बिठाया और आपकी वीडियो चलाई और बोला यही पढ़ते कि सालो तुम कब पैसा पढ़ाओगे, तुम ऐसा कब पढ़ाओगे। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ आपसे। जी। तो वो मुझे
सर मोटिवेट कर गया कि यार अच्छा ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे फिजिक्स के टीचर्स को बैठाया जा रहा है और मेरी वीडियोस चलाई जा रही हैं और दिखाया जा रहा है कि तुम ऐसा कब पढ़ाओगे। और मैंने उसके बाद जाके उनके चैनल पे देखा तो टीचर्स को मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट तो कर रहे हैं बट वैसा नहीं करता। बट ओरिजिनल होता है, तुम चाहे कितना भी मारो उसको डुप्लीकेट। वही मेजर पॉइंट यही है, वो स्क्रिप्टेड नहीं है। आप सीख के सर अगर मैं आपसे बात कहूँ, अगर ये आप स्क्रिप्टेड करके करने की कोशिश भी नहीं करो, नहीं होगा, मजा नहीं नहीं आएगा आएगा। और वो डिलीवरी में दिख जाएगा कि दिख जाएगा, ये याद किया हुआ दिमाग में चल रहा है इसके, हाँ। ये लाइन के बाद ये लाइन, ये लाइन के बाद ये जोक के बाद ये हिट मारना है, फिर उसका इस तरीके से बच्चों के सामने जाना है। अब मेरे को अभी सर बैठे हैं, अभी थोड़े से मैंने कॉमर्स के शॉर्ट्स बनाने शुरू किए इनके कहने पर। अभी तो हमने एक बारी कैमरा ऑन किया और मैं फ्लुएंट बोल रहा हूँ ना आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पता है मैं कम से कम 50 टेक लेता हूँ सर। अब वो क्यों? क्योंकि ये जितनी सारी बातें निकल रही हैं वो यहाँ से निकल रही हैं, बिल्कुल। वो आप बीती कथा है सर, जी। वो मैं फील कर रहा हूँ तो मैं बोल पा रहा हूँ जी। लेकिन वो जो चीज़ है मुझे एक स्टेटमेंट बोलनी है एक मिनट के अंदर, तो वहाँ मेरे को अच्छा यार ये अच्छा नहीं है, ये डालेंगे, ये अच्छा नहीं है, वो डालेंगे। वहाँ पर वो चीज़ क्या है, वो स्क्रिप्टेड है, वो चीज़ स्क्रिप्टेड है। आप वो कह सकते हो कि जो मैं शॉट बना रहा हूँ वो स्क्रिप्टेड है, यस इट्स स्क्रिप्टेड। लेकिन अभी जो ये दिल से बात आ रही है, एक बारी भी कट नहीं लगा, एक बारी भी हमने ये नहीं बोला कि इसको दोबारा बोलो, तो वो तभी हो पाएगा सर जब आप वो चीज़ दिल से कर रहे हो और वो आपके नेचर में है। बिल्कुल। कई लोग मुझे भी कहते हैं यार आपके जो पॉडकास्ट होते हैं मजेदार तो होते हैं, शायद मजेदार इसीलिए हैं क्योंकि आपने उसको स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्टेड किया है। अब मैं व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगा, आशु सर यहाँ पे आए, शंक सर यहाँ पे आए, इससे पहले मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए ना जी, बिल्कुल नहीं। आपको क्या बोलना है वो आपको डायरेक्शन दिया, कुछ नहीं, कुछ चलता जा रहा है, ये फ्लो में चलता जा रहा है, फ्लो में चल रहा है, हम कुछ नहीं। और मेरे भी दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल आ रहे हैं जो आपसे मेरे भी दिल में उत्सुकता है, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक ऑडियंस, एक स्टूडेंट की तरह देखता हूँ। तो अगर आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा है और उसको अगर ये हक मिल गया कि अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो, उसी हक से मैं यहाँ पे बैठता हूँ। जितने भी मेंटर्स, जितने भी एजुकेटर्स यहाँ पे आते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी ये तो हो गई अच्छी बातें, ये हो गई अच्छी बातें। मैं सर मेरा ऐसा मानना है कि आप कितना भी दुनिया का कितना भी टॉप क्लास काम कर लो, कितना भी बढ़िया, कितना भी रिवोल्यूशनरी काम कर लो, आप दुनिया में सभी को एट द सेम टाइम अपने काम से खुश नहीं रख सकते। जायज़ बात है सर। कुछ ना कोई ना कोई दुनिया के एक कोने में ऐसा होगा बंदा जो आपके काम से नफरत करता होगा, हेट करता होगा, नापसंद करता होगा। तो कुछ पहलू, कुछ इवेंट्स आपके साथ ऐसे कुछ हुए जो आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल सर, देखो एक जो अगर दिन में हमारे पास 1 लाख कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पे, तो उसमें से 500 कमेंट्स ये भी होते हैं कि ये टीचर सिलेबस कंप्लीट करा पाता है कि नहीं करा पाता है, जिस तरीके से पढ़ा रहा है क्या ये सिलेबस कंप्लीट करा पाता है कि नहीं। सर अभी कल मैं एक लेक्चर दे के आया हूँ फिजिक्स का अपने बैच में, कैपेसिटेंस के ऊपर कि हाउ कैपेसिटर वर्क्स। वो लेक्चर हम 10 मिनट में 15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर से 4-5 कैपेसिटर लेके गया, मैंने हर एक कैपेसिटर कैसे चार्ज डिस्चार्ज होता है क्लास में दिखाया। तो मैंने वहाँ पे उस दौरान भी बच्चों को बात बोली कि अगर तुम OSR अकेडमी में या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे से पढ़ रहे हो तो कभी ये मत डिमांड करना कि सिलेबस जल्दी कराओ। मैं 6-6 घंटे की संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, उशांक सर हमारी OSR अकेडमी में हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे संडेज़ को, लेकिन हमसे ये नहीं होगा कि हम उस टॉपिक को छोटा करके पढ़ा दें। तो ये अब लोग क्या देखते हैं ना, लोग ये तो देख रहे हैं कि हम शॉर्ट डाल रहे हैं, उसमें मजाक कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। फिर उनके मन में डाउट आता है कि यार ये सिलेबस कंप्लीट करा पाता है कि नहीं। तो सिलेबस कंप्लीट कराना डिफ़िकल्ट हो जाता है इन सब के बाद, और दैट इज़ वाई हमारे संडेज भी बिजी हैं सर। दैट इज़ वाई हम संडे को, अच्छा 12th का सिलेबस ले चला गया सर, अगर मैं संडे को 12th की 6 घंटे की क्लास ले रहा हूँ तो 2 हफ्ते में आगे हो गया ना, क्योंकि 1 हफ्ते में 3 क्लास हम उनकी ले रहे हैं, तो वो 2 हफ्ते की एवरेज हम एक संडे में 6 घंटे का लेक्चर देके निकाल रहे हैं। तो सिलेबस कंप्लीट कराना भी एक प्रायोरिटी है, लेकिन मेरे को मन करता है कभी कभार कि मैं वहाँ रिप्लाई करूँ, मैं करता नहीं हूँ। मेरा मन करता है कि भाई अगर सिलेबस ही कंप्लीट करना है सिर्फ, तो फिर वहीं जाके पढ़ो जहाँ सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है बस। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, अब अगर हम किसी चीज़ के गुड्स हैं तो किसी के बैड भी हैं, और बैड मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये लग रहा है कि, और हाँ है भी, सिलेबस धीरे होता है, बट उसके लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं सिलेबस को, आप दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि यू आर कीपिंग इट फ्रॉम दैट सर। बिना एक्सपेरिमेंट के दिसंबर में सिलेबस खत्म होना है, एक्सपेरिमेंट के साथ भी दिसंबर में ही होता है सर, और वो हमने करना है, वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्टीमेटली इनका जो गोल है, ये इनकी टैगलाइन है, अभी शायद भूल गए हैं, बोला नहीं इन्होंने, कि इनका मेन मकसद पढ़ाना नहीं है, सिखाना है।
दैट इज वाट डिफरेंस बिटवीन पढ़ाना एंड सिखाना। मतलब अभी हम एक शख्स से मिले थे, मैं उन सर का नाम भूल गया, आपको याद हो तो वो यूडो किड्स करके वो एक्सपेरिमेंट का सामान बनाते हैं। अब देखिए सर कितने राह खुलते हैं उन्होंने मेरी वीडियो देखी, वो मेरे अकेडमी के 2 गली छोड़ के रहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कहीं दूर रहता हूँ। हाँ। उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उन्होंने कहीं से नंबर लेके अकेडमी का एड्रेस लेके अपना बंदा भेजा और कहा अरे ये तो बहुत पास है। उनके सर पास खजाना है एक्सपेरिमेंट्स का, उन्होंने कहा सब ले लो, एक पैसा नहीं लूँगा, सब ले लो और जो दिखाना दिखाओ। प्लान चल रहे हैं इसके ऊपर सर। अब उन्होंने एक बात बोली थी, वो दिल को छू रखी है आज तक बात, कि आपने स्विमिंग करना पढ़ा है या सीखा है? नहाना पढ़ा है या सीखा है? चलना पढ़ा है या सीखा है? तो पढ़ाई पढ़ क्यों रहे हो? तो उनकी वो बात घर कर गई। तगड़ी चीज है सर। तो हाँ, ये मैं लाइक बोलिए आप, मतलब मैं बोल मैं मेरे गूज़बम्स से जब वो मेरे को बोल रहे थे ये बात, मैं इधर उधर देख रहा था, ये बात कर रहे थे, जब उन्होंने बात बोली मैं स्तंभ रह गया। मैंने कहा ये सोच। और वो एक्चुअल में वो इनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। अब वो आला उजाला जो डाल रहे हैं उसके अंदर, तो वो डिफ्यूजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो डिफ्यूजन को उन्होंने पढ़ाया नहीं है, डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने दिखा दिया, सिखा दिया, बेटा ये है आपका डिफ्यूजन। तो ये इनका अभी जो आजकल मोटो है, जो पहले से ही मोटो था, वो यही है कि चीज़ों को सिखाया जाए, ना कि पढ़ाया जाए। ये तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग जब आसपास दिखे ना, तो उनको साइंस दिखे। मैं ये चाहता हूँ कि उनको वायर के अंदर वायर नहीं इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए दिखे। उनको दिखे यार एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, इसमें फ्लोरीन गैस है जो टकरा रही है और फ्लोरेसेंस पैदा कर रही है। ये दिखेगा नहीं तब तक आप साइंस का तो इसमें ये सर डिफरेंस ऐसा रहता है कि जैसे अभी कहा आपने वो तारे हैं उसमें से फ्लो कर रहे हैं, तो वो फैक्ट है यहाँ पे, वो दिख नहीं रहा है, वो फैक्ट है सिर्फ यहाँ पे, एक रजिस्टर्ड फैक्ट है जो कि हमने पढ़ाई के थ्रू यहाँ रजिस्टर करवाया है ताकि हम एग्जाम में जाए उस रजिस्टर किए हुए फैक्ट को वहाँ पे नोट डाउन करें, उसके बारे में हमें कुछ मिलेगा। बट वो दिखना वो सीखने से ही होता है। सही है। मेरी एक टैग लाइन है क्लास के अंदर, मैं जब बच्चों को होमवर्क देता हूँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो हमारा होमवर्क जो किताबी होमवर्क है वो तो मिलता ही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रोज़ एक होमवर्क देता हूँ जिस होमवर्क का नाम होता है साइंस की आँख। मतलब एक ऐसा होमवर्क देता हूँ कि आपको अपने आसपास, जैसे आज मैंने डिफिजन पढ़ाया, अब तुझे घर जाना है और तू जो रोज़ कर रहा है उसमें तुझे डिफिजन कहाँ कहाँ मिला वो तुझे लिख के आना है। किताब फेंक दे, सब फेंक दे, घर जा और तू देख तूने डिफिजन कहाँ कहाँ किया। पूरे दिन में एक बार भी नहीं किया, अगले दिन किया। इसको मैं बोलता हूँ साइंस की आँख, मतलब साइंटिफिक आई डेवलप करना, और वो बहुत ज़रूरी है साइंस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट है। सर और ऐसे कुछ किस्से या वाकई आप शेयर करना चाहेंगे कि जहाँ पे क्रिटिसिज्म मिला और आपको ऐसा लगा जिसने शायद तोड़ दिया आपको कि यार ये क्या ही मतलब बोले जा रहे हैं? मेरे लाइफ में तो बहुत क्रिटिसिज्म था सर। इनिशियली अच्छा, मैं तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लगा कि मैं एक स्टैमरिंग प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट, हकलाता हूँ मैं। अब इनिशियली जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मैं स्टैमर करता था, बहुत ज़्यादा स्टैमर कर रहा था। तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स था, उनका एक मेरी मदर को मैसेज जाता है कि हम इन सर से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इनका कुछ बोला हुआ समझ नहीं आता। अब वहाँ पर वो चीज़ को मैंने ना एक दूसरा तरीके से लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि यार ठीक है, अब वो उनको समझ नहीं आ रहा तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ देता हूँ, क्योंकि यार एक हकलाता हुआ टीचर तो सुना ही नहीं कभी कि वह वो 1 घंटे क्लास में 15 मिनट तो आ ही कर रहा है। तो मैं उस लेवल का हकलाता था नहीं हूँ। अब इसमें क्या मैंने पॉजिटिविटी ढूंढी कि ठीक है अब काम तो तेरे को यही करना है, तो इसको क्या करें, वो सिनोनिम ढूंढ लिए सर जी। अब एक जो लोग स्टैमर करते हैं उनको बात पता है कि वो एक पर्टिकुलर इनिशियल चीज़ों पर स्टैमर करेंगे जी, ठीक है, जैसे आई पर या टी पर ट पर उस पर स्टैमर करेंगे जी। तो अब जैसे मदर वर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, मदर वर्ड नहीं बोला जाएगा ना, तो उसकी जगह मैं माँ बोलता हूँ। तो वो मैंने अपने आप पर वर्क किया है एंड ये गवाह है। जैसे मैंने बहुत बार नोटिस किया और इसके ऊपर फिर हम लोगों ने बात करना शुरू किया। जैसे इनको बोलना है सीता, नहीं अरे यार राम की बीवी भाई, हाँ तो मैं सीता वर्ड नहीं बोलूंगा, निकल रहा ना मुझसे। राम की बीवी कौन है, लोगों को एंगेज कर लिया, वो बोलेगा सीता। हाँ मेरे मुंह से सीधा निकला ही नहीं, लेकिन मेरी जो दिल की बात थी वो आप तक पहुंच गई। तो आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट। मैं इतना स्टैमर अभी भी करता हूँ, ये मेरी वीडियो शूट करता है, ही नोज दैट
कि अब वहाँ पर तो ये बैठा है तो वहाँ मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे वर्ड बोलना है डिबेंचर तो मुझे डिबेंचर ही बोलना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्चुअली स्टैमरिंग प्रॉब्लम ना हार्ट बीट के साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, स्टैमरिंग प्रॉब्लम जो मैंने नोट किया है इसका कोई इलाज नहीं है, हार्ट बीट के साथ है। तो जब आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज होती है, जब आपको बहुत लोग देख रहे होते हैं तो आप स्टैमर करते हो, वरना मन में तो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ सर। मेरे मन में जो अंग्रेजी मैं बोल रहा हूँ ना, आप जैसा कोई नहीं बोल रहा, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी हार्ट बीट तेज है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरे को मेरी वॉइस को लेकर हुआ इनिशियल स्टेज पर, और ये 1-1.5 साल 2 साल चला, जहाँ मैंने अपने आप को ओवरकम किया और कम बैक किया कि इसका सिनोनिम किया जा सकता है। तो बच्चों को, आज मेरे जो बच्चे सुन रहे होंगे ना, जो अभी करंट स्टूडेंट्स होंगे 1-1.5 साल 2 साल 3 साल वाले, कई बच्चों को पता है स्टैमरिंग प्रॉब्लम थी मेरे को, क्योंकि मैं शेयर करता हूँ ये बात। और लेकिन अभी बच्चे तो भचक्के रह गए होंगे कि यार ये तो हकलाता है। बिल्कुल, मैं भी सर, जब तक आपने वो मेंशन नहीं किया का प्रॉब्लम, तब तक तो आई वाज लाइक हां नॉर्मल ही है। हाँ नॉर्मल है। आपने मेंशन किया उसके बाद भी नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है। वो क्यों? क्योंकि अपने आप को मैं ऐसा मोल्ड कर चुका हूँ कि वो चीज़ें जो मुझे पता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं अपनी वो स्पीच में लाता ही नहीं हूँ, और जब कभी आती है तो मैं अटकता हूँ। यस, हाँ जी। तो आपका एक वीडियो बड़ा तगड़ा वायरल हुआ था जिसमें पकड़ा गया जिसमें आप लाइटर वाला, तो वो मैंने भी देखा, मेरे को बड़ा मजा आया। तो हर एक का देखने का पर्सपेक्टिव होता है सर। तो कईयों को वो थोड़ा सा ऑफेंसिव लगा कि बोले यार तुमने ओपनली क्लासरूम में कोई बच्चा बोल रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू प्रमोट द स्मोकिंग, मतलब या फिर स्मोकिंग की बात हो रही थी, रोल आपने कुछ मेंशन किया था। तो मैंने देखते वक्त उस तरीके से देखा नहीं, बट कुछ ऑडियंस को वैसे लगा। तो सर आपका इसके ऊपर क्या, लाइक यू नो, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? सर सबसे पहले बात तो साइंस एंड फन है ना, यहाँ पे मैंने कोई भी लेक्चर आज तक कंप्लीट नहीं डाला है, क्योंकि ये जो चैनल है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब हम कभी रोड पे निकलते हैं, हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो मेरे फादर की एज के हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, या जिनका अब पढ़ाई से कोई, साइंस से कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन वाइज, वो भी हमारे चैनल पे हैं। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था बहुत पहले कि मैं कभी भी इस पे कंप्लीट लेक्चर्स नहीं डालूंगा। उसके लिए हम लोगों ने लर्न एंड फन की पूरी खोल रखी है फ्रेंचाइजी, यहाँ पे 9-10 भी है, 11-12 साइंस कॉमर्स दोनों है। तो यहाँ पे कोई भी लेक्चर कंप्लीट नहीं है। अब उसका मतलब ये है कि मैं अगर वहाँ पे क्लास में, वो एक्चुअली वो एक बाय मेटेलिक स्ट्रिप का एक कंसेप्ट होता है जिसको मैं वहाँ पे समझा रहा था लाइटर की मदद से। तो एक बच्चे ने बोल दिया कि सर साइड से फ्लेम बढ़ा दो, तो मैंने बोला बच्चा पकड़ा गया। अब उस पर कन्वर्सेशन उठी, एट द एंड वो कन्वर्सेशन वीडियो वाइज खत्म हुई है कि कल को ये कहेगा सर मेरे अड्डे पे भी आ जाएंगे। अब वीडियो शॉर्ट डलती है 1 मिनट की। अब आफ्टर दैट वहाँ पे लड़कियां हंस रही हैं, कई बच्चों के मैंने कमेंट ये पढ़े कि क्लास में लड़कियां भी हंस रही हैं। तो ये मुझे और लगता है क्योंकि 1 मिनट की वीडियो में हम सब नहीं डाल सकते। तो उसी वीडियो के एंड में मैंने वहाँ बच्चों को बताया कि यार ये सब मजाक, अब मैंने कितने सारे वीडियो में अल्कोहल की बात की हुई है, लिकर की बात की हुई है, लेकिन मैं लिकर या उशांक सर या हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग नहीं लेते। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि लिकर लेना अच्छा है या बुरा है, वो सब समझदार है, सबको पता है। लेकिन कहीं पे भी वीडियो में इस चीज़ को नहीं प्रमोट करने की हमारी इच्छा है। उसी लेक्चर के जस्ट बाद मैंने बच्चों से बात भी की कि यार ये तो हम चलो मजाक की बातें करते हैं, बट ये सब सही नहीं है। एंड सर बहुत जल्द, जब तक ये पॉडकास्ट शायद आपके चैनल पे लाइव होगा, हो सकता है तब तक साइंस एंड फन पे वीडियो आ भी जाए, शूट भी हो चुकी है। मैं क्लास में लंग्स के ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ा रहा था अभी 4-5 दिन पहले। तो मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि मैंने सिगरेट को लाइफ में पहली बार हाथ लगाया है। और वो भी इसलिए लगाया है ताकि मैं दिखा सकूं कि सिगरेट पीने के नुकसान क्या होते हैं लंग्स पे। तो वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो उसके ऊपर एक किस्सा है सर, मैं आपको सुनाता हूँ। अभी मैंने शाम सर को बोला कि सर सिगरेट लेनी है, तो सर अब हम लोग आज तक कभी ले ही नहीं है, हमें नहीं खरीदा ही नहीं, कभी नहीं खरीदा है। अब हमारी जो एकेडमी है वो रोहिणी सेक्टर 5 और 7 में है। तो सर ने कहा यार यहाँ से तो नहीं लेंगे यार, कोई देख लेगा क्या इंप्रेशन होगा। अब हमारी सोच तो भी चल रही है ना। तो सर ने कहा दूर से लेंगे, दूर से लेंगे। तो मैं और शाम सर अपनी स्कूटी पे दूर गए और गुप्त जगह से हमने एक शॉप ढूंढी। अब वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भैया एक सिगरेट दे दो। तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, कहता है आप साइंस एंड फन वाले हैं। तो फिर मुझे आगे रिपीट करना पड़ा, भैया सिगरेट दे दो, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। वो समझ गया, वो जानता था। वो कहता सर ये इतनी कीमती चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट में खराब कर दोगे। उसने मजाक किया।
और मैंने कहा भाई बहुत जल्द वीडियो आएगी, देखियो। तो ये मैं सिगरेट के नुकसान ही बता रहा हूँ, और वो भी सिगरेट ही स्मोक कर रहा था। तो मैंने उसको भी यही बोला कि भाई देख यार, डब्बे पे मौत लिखी हुई है और तू। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मैं खुद नहीं करता सर ये। बट वो 1 मिनट में हम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैं ये कहना चाहूँगा 1 घंटे के लेक्चर को 1 मिनट पे सिर्फ फन के वे में डाला जा रहा है, और थोड़ा साइंस आप सीख लें बस। तो उसको जज करने वाले करेंगे, उनको नहीं रोक सकते हम सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो नजरिया होता है सर, बिल्कुल नहीं बदल सकते। नजरिया होता है तो अभी उस नजर से देख रहे हैं। बट यहाँ पे खुद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर जी की, तो दोनों ही सर जी हमारे जो है यहाँ पे स्मोकिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्कोहल नहीं, कुछ नहीं। तो जब वो खुद नहीं ले रहे, वो जानते हैं क्यों नहीं ले रहे, दे नो द रीजन। ओके, तो व्हाई दे विल प्रमोट अमंग्स दोस पीपल जो कि उनके दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल जायज़ बात है। बिल्कुल सर। एक बच्चा है, वो मेरे पास आया था, पास आउट हो चुका है। उसके फादर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, बड़ा फेमस हॉस्पिटल है हमारे दिल्ली में, वहाँ पे जॉब करते हैं, डॉक्टर ही वो। तो वो आया मेरे पास, सर मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, नाम मत लीजिए। हाँ, if it is like... तो वो आया मेरे पास और कहता सर आपसे बात करनी है। मैंने बोला हाँ बेटा, हो गया बहुत टाइम हो गया। कहता सर मुझे स्मोकिंग की आदत लग गई है, अब मैं इसे कैसे छोड़ूं। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा अपने आपको काम में बिजी रख, कुछ भी कर। कुछ निकोटेक्स के बारे में बात की हमने, ज़्यादा मुझे भी नहीं उसके बारे में पता था। आया था वो 2 महीने बाद आया, कहता सर मेरी आदत छूट गई है, मैं हॉस्टल में हूँ, अब मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलना शुरू हो गया हूँ, तो मेरी आदत छूट गई है, लगभग छूट गई है। तो हम तो बच्चों को यही बोलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा रोड पे खड़ा होकर स्मोक कर रहा होगा तो मैं वहाँ जाके उसकी सिगरेट नहीं बुझाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, मैं अकेले में कभी मुझे मिलेगा तो मैं समझा दूंगा, मेरा फर्ज बनता है उसे समझाना कि यार मत कर। अब मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ, उसके पेरेंट्स को बता दूँ, वो मेरा नेचर नहीं है कि मैं उसके पेरेंट्स को जाके बता दूँ कि यार आपका लड़का स्मोक कर रहा है, वो फिर प्राइवेट लाइफ में एंटर करना हो जाता है। हाँ, सलाह दे सकते हैं हम लोग। ये जो आपने सॉल्यूशन यहाँ पे बताया है इन टर्म्स ऑफ स्मोकिंग और एनी काइंड ऑफ अ बैड एडिक्शन जो होता है, वो एक रिलेट करता है कहावत से कि शैतान, लाइक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो शैतान का घर है वो, तो शैतान के घर में आपको सिगरेट मिलेगा, सुट्टा मिलेगा, जो भी दारू में, वो शैतान का घर है। तो उसमें सब चीजें आपकी आती जाएंगी, आते जाएंगी, तो खाली रखना ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि अकाउंटेड करके रखिए कुछ एक्टिविटीज, हर एक के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ फेवरेट एक्टिविटीज होती हैं। मैं आप दोनों सर जी की जानना चाहूंगा कि अगर आपको खाली वक्त मिले, वैसे तो दोस्तों बहुत कम मिलता है लेकिन फिर भी अगर खाली वक्त मिले तो सर जी आप कौन सी आपकी? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो इट्स माय प्रायोरिटी। हमारी दोनों की प्रायोरिटी ये रहती है कि इनिशियल डेज से कि जो भी खाली समय है वो टोटली फैमिली को जाए। और मुझे थोड़ा सा इंटीरियर का शौक़ है, घर को सजाने का शौक़ है, इंटीरियर डिज़ाइन। हाँ, मतलब अपने घर को सजाने का शौक़ है और मैं आइडियाज़ लेता हूँ। अभी जैसे मैं आपके ऑफिस में आया, अभी हमने लंच किया, तो वहाँ पर इंटीरियर आइडियाज़ कि वो जो उन्होंने स्पून स्टैंड रखा हुआ था बड़ा यूनिक था, बोरी से बना रखा था, तो वो मैंने आइडिया वहाँ से उठाया। अब वो कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे घर पर, कभी कोई गेस्ट आएगा तो वैसे एक ट्रीट करेंगे। तो मुझे थोड़ा बहुत इंटीरियर का शौक़ है, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो घर का हो। जितना कोशिश हो पाती है, जितना फंड्स मैं यूटिलाइज़ कर पाता हूँ इस काम के लिए, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। नया घर लिया था हम लोगों ने, तो वहाँ पर मैंने सर बताएंगे कि पूरा का पूरा मैंने कोशिश की थी कि वो एक ड्रीम हाउस को एक बना पाऊँ, अपना एक आइडिया दे पाऊँ, जो मेरा एक फील था कि एक घर ऐसा हमारा ऐसा होना चाहिए। तो कोशिश एक इंटीरियर में जाता है। अगर मैं इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इंटीरियर ये मेरा शौक़ है, एक अच्छा इंटीरियर। तो यहाँ पे आप अपना समय देना अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा सर जी, आपका क्या है? मैं अभी पीछे तो मैं बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो गया था, थोड़ा कम कर दिया, बट मैं फोटोग्राफी का शौक़ रखता हूँ। और मेरा एक चैनल भी था, अब मैं उस पर एक्टिव नहीं हूँ, ऑल्टर लेंस करके, जहाँ मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मॉडल, उनकी फ़ोटोग्राफी करता था, अपने ही बच्चे की कर लिया करता था, अपनी खुद की ट्राइपॉड लगा के खुद की कर लिया। तो फोटोग्राफी का थोड़ा शौक़ है। अब अभी फ़िलहाल 1-2 महीने से ऐसा है कि टाइम बहुत मतलब मिल ही नहीं पा रहा है उसके लिए। बट मुझे ऐसा लगता है, एक क्रिकेटर है, मैं उनका नाम भूल गया, बहुत फेमस इंडियन क्रिकेटर थे, मतलब हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि अगर आपकी लाइफ में अगर हॉबीज़ नहीं होंगी ना तो आप अपने काम से बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। हमेशा अपनी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकालो, बहुत ज़रूरी है। उससे आप अपने काम को, आप अपने काम में भी, मतलब एक कहते हैं ना, एक इंसान एक बस काम भी करता रहेगा तो एक लेवल में वहाँ पे भी बोर हो जाएगा। तो अपनी हॉबीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ वापस से एक्टिव हो जाऊँ फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी की बात निकली है तो एक बहुत ही तगड़ा फोटो
एक नहीं, वैसे यूट्यूब के अवार्ड के साथ ऐसे कई सारे आपके फोटोज जो हमने इंस्टा पे देखे, कम्युनिटी पोस्ट पे देखे, लेकिन उसमें से जो एक बटन जो कि था अपना गोल्डन प्ले बटन, ओके, तो जब वो आया आपके घर में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माहौल था, कैसी खुशी जो है वो पूरे परिवार के सदस्यों में थी, क्या माहौल था वो मैं आपके और आपके सर जी जानना चाहता हूँ। जब मेरे 100K सब्सक्राइबर हुए थे, तो मेरा जो बेटा है कियान, उसका बर्थडे था उस दिन। तो उस दिन जब हम केक काट रहे थे, तो मैंने केक काटते काटते बोला था कि इस 100K को काटो, यहाँ पे 1 मिलियन लाना है। और वहाँ सिर्फ मजाक में बोला था, क्योंकि जेन्युइनली हमें नहीं पता कि ये 1 मिलियन जल्दी होने वाला है। और जब 1 मिलियन हिट हुए थे, हम लोग बाहर थे आउटिंग पे, मैंने वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, और वो 1 मिलियन हमारा रोड पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था गाड़ी पे देखा। हाँ, तो जिस दिन गोल्डन बटन मुझे पता था कि आना है, सर उशांक सर और मतलब इनका मेनली ये मानना था कि ये बटन तेरे को अनबॉक्स करना चाहिए फैमिली के साथ नहीं, स्टूडेंट्स के साथ, और हमने वही किया था। क्योंकि हम अल्टीमेटली अगर हम साइंस एंड फन को देखें तो उसमें घर का योगदान नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर है। मेन योगदान तो बच्चों का है। तो इसलिए हमने उनको एक पार्टी दी, हमने यूट्यूब से, मुझे बच्चे वहाँ बता रहे हैं कि 1 मिलियन की पार्टी में शायद मैं अकेला हूँ या हम लोग अकेले हैं, और कोई 1-2 होंगे जिन्होंने रैंडम ऑडियंस को हमने बुलाया था हमारी पार्टी में। हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट किया था, आपको रील डालनी है एक कि साइंस एंड फन आपको क्यों अच्छा लगा, और वहाँ से फिर बच्चों को हमने बुलाया था रैंडमली, नियर बाय जितने भी जो आ सकता था, जो आस पड़ोस से, उस इवेंट पे वो लोग आए थे। तो ये हम बच्चों के साथ ही सीखते। तो मैंने क्लास में ही जाके, हालांकि मेरे घर में वो गोल्डन बटन, सर आप सोचो, आप पड़ा हुआ है मेरे सामने, और मुझे खोलने आ गया इतना, बट 1 हफ्ते तक पड़ा रहा, क्योंकि उसका सही बस इंतजार कर रहे थे कि हम वो मोमेंट कब आए, और हमने क्लास में उसको फिर अनबॉक्स किया। 1 हफ्ते तक रुके थे? हाँ, रुक गए, 1 हफ्ते तक रुके। क्योंकि वो असली जगह पर पहुंचना जरूरी था, वो बच्चों के पास पहुंचना जरूरी था। असली हक, असली क्रिएटर वो है, हम लोग तो बस एक एक्टर है वहाँ पर। जी। असली, क्योंकि अगर बच्चे बैठे नहीं होते तो सर का वो रिस्पांस नहीं आता, और रिस्पांस निकलता नहीं तो एप्रिसिएशन नहीं। मेरी सोच यही थी कि मैंने कहा यहाँ ये बच्चों में इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ आप करो। जी सर, आपका मैं कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा देख रहा हूँ दोनों भाइयों का, एक आपस में एक दूसरे को आप सर भी कह रहे हैं, ये बड़ा अजीब फंडा है जैसे हमने पहले बात की। तो लेकिन यहाँ पे जब हम भाइयों की बात करते हैं, तो एक आखिरी सवाल सर इस पॉडकास्ट का जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बड़ा अहम भी है, और घरों में कलेश होते हैं काफ़ी ऐसे, कुछ ऐसा हो जाता है सर कि इन टर्म्स ऑफ हम अगर सक्सेस बात करें, फेस वैल्यू बात करें, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में ना जो है 2 आपके मान लो भाई हैं, एक भाई जो है वो बड़ा ही प्रचलित हो रहा है, उसकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी, उसके काम की वाह हो रही है, क्योंकि लोगों को वो फेस वैल्यू दिख रही है सर, इसीलिए वो बोल रहे हैं। दूसरे का मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इतनी फेस वैल्यू नहीं है, इतने लोग जानते नहीं हमको। तो ये सिचुएशन आपके सामने भी कभी ना कभी आई होगी, कभी ना कभी, क्या अभी तो आती ही रिसेंट में आती है, तो सर लेकिन फिर भी जो बॉन्डिंग है आप दोनों की सर भाइयों की, इतनी मतलब लाइक इतनी शानदार यहाँ पे दिख रही है, आई थिंक ऑडियंस तक भी वो पहुंच रही होगी, ये सब कैसे बना हुआ है इंटैक्ट, ये मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। जवाब मैं देता हूँ, बटर शायद दे पाऊँ। हमारा रिलेशन जो है वो कभी भाइयों वाला रहा ही नहीं। मैं बताता हूँ, जब स्टार्टिंग में फादर नहीं थे तो अल्टीमेटली मैंने इसको अपना बेटा माना। इसका कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, यही मेरा दोस्त है सर। अल्टीमेटली अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है, जो एक कॉलेज में दोस्त होते हैं सर, आपका पास एक वो लंगोटिया यार जो होता है ना, वो ना इसके पास है ना मेरे पास है सर जी। तो एक ये बॉन्ड है। आज जब मेरे पास फ़ोन आता है कि हमें ट्यूशन पढ़नी है आशु सर से, मुझे बात करनी है, आप कौन बोल रहे हो सर, एक यहाँ से फ़ख्र से एक आवाज़ यहाँ से आती है, मैं आशु सर का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो वो एक प्राउडनेस जो है ना, वो मतलब अगर कोई मेरे को दूर से ही बोलेगा ना वो आशु सर का बड़ा भाई है सर, ये एक मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भाई है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ही इज़ माई चाइल्ड, ये मेरा बेटा है। क्योंकि एक घर के अंदर जब फादर का साया नहीं होता, अल्टीमेटली मुझे पता है वो कहीं ना कहीं हैं जो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक फिजिकली एग्जिस्टेंस मैंने इसको हमेशा अपना बेटा ही माना है, बच्चा ही माना है, और वैसे ही गाइड किया है। तो कौन सा ऐसा बाप होगा जो बच्चे की सक्सेस से हेट कर रहा होगा सर। तो ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है।
आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ भाई तेरे नाम के कारण हमको आज मैं यहाँ बैठा हूँ। किसकी वजह से बैठा हूँ? टोटली अप टू इसकी वजह नहीं, जायज़ बात है सर। तो कहीं ना कहीं वो एक प्राउडनेस है कि हाँ भाई कि मतलब जो भी हमारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, इसका हार्डवर्क, स्टार्स, बच्चों का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स जो लेकर आई हैं, वो उसमें कभी भी वो दूसरे वाला फैक्टर नहीं आएगा सर। वो ना आया है और टचवुड वो नहीं आएगा, कभी होगा भी नहीं, कभी नहीं आ पाएगा। आपकी जो बातें मैं सुन रहा हूँ ना, जिस नहीं तरीके आएगा। से, जिस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को देख रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो सर। क्योंकि वो आप जब आपने बोला ना आई एम प्राउड सर, ऑब्वियसली बात ही खत्म हो जाती है मतलब सर। हाँ, वो हेट वाला तो मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसको ही लोग जेलसी वाला सर, नहीं है, वो जेलसी वाला वो क्यों आएगा? मैं बता रहा हूँ उसका मैटर यहाँ पर ये है कि अगर ये मेरा भाई होता तो 1% मैं समझ सकता हूँ कि आ सकता है, लेकिन जब ये मेरा बच्चा है, जब ये मेरा दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है, तो मैं उसमें वो क्यों जेलस वाला फैक्टर है ही नहीं सर। बिल्कुल नहीं, अगर उल्टा होता तो भी नहीं होता सर ये, अगर ये अपोजिट होता तो भी इस तरफ से नहीं होता। आई एम डैम श्योर सर। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आपके बड़े भाई साहब ने बताया। सर अभी जब मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा चलना शुरू हुआ था, तो मैंने सर को बोला था कि मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने इसका नाम साइंस एंड फन रख दिया। हमें इसका नाम, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमारी मतलब ये भी आए, रीमा भी आए, हम सबके लेक्चर्स वहाँ पर डालना शुरू हों। तो सर ने मुझे समझाया अकेले बैठ के, मतलब मैं तो चाह रहा था कि ये आएँ, अब अगर इनके मन में कुछ होता तो ये तो उससे पकड़ लेते ना। तो इन्होंने ये बोला मुझे कि नहीं भाई, घर में हर कोई चले ज़रूरी नहीं है, हमें पीछे रहने दे, तू आगे जा। तो अगर इनके मन में ऐसा कुछ होता तो ये तो बोलते ना, ठीक है अभी तो 100 के भी नहीं हुए, नाम चेंज करते हैं इसका, साइंस एंड फन नहीं रखते, लर्न एंड फन रखते हैं, सब आएंगे उसमें। लेकिन ऐसा ऑब्वियस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन्हीं का ये ड्रीम है कि मैं और मेरी वाइफ, मतलब हमारे पूरे फैमिली का ये प्लान है कि मैं एक बच्चा करूँगा और ये एक करेंगे। लोगों ने कहा कि तुम 2 करो, हमें 2 करो, क्योंकि भाई बहन चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, हम ये एग्जाम्पल सेट करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग के भाई बहन वो नहीं हो सकते हैं। मतलब आप हाँ, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारी फैमिली में या आसपास की फैमिलीज में ये है कि अब जैसे मेरी बेटी हुई तो मेरे इन लॉज से और मेरी मदर से इतना प्रेशर था कि ये बहन हो गई तो भाई कर, मतलब एक और, चाहे बहन ही हो दोबारा, एक और बेबी आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि आपस में इन दोनों का साथ होना, जैसे तुम दोनों एक साथ हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब ये और मैं साथ हैं, अगर इसका बेटा जो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी जो कि इसकी बेटी है, तो वो आपस में साथ क्यों नहीं? ऐसा क्यों कि वो इसका बेटा है और वो मेरी बेटी है, ऐसा क्यों? तो वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल जो ये कहेगा, मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोल रखा है, भाई मैं नहीं करूँगा तो तू भी नहीं करेगा। मतलब इच्छा है तो भी नहीं, वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। वो मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा लोगों के कि ये सगा और ये कजिन वर्ड जो है वो बड़ा खराब वर्ड है। जी 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 जी। कि सगा और कजिन क्या है? आप मेरे सगे हो सर, आप भी मेरे सगे हो, ये भी मेरा सगा है। हर मतलब ये क्यों हम बाइफर्केट करते हैं ये सरनेम से और वो मजहब से, और वो उसका भाई, वो चाचा का बेटा, वो मामा का बेटा। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ प्यार है वहाँ सगापन है। अगर ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ये अगर कनेक्ट हो रहा हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, भाई 2 अक्षर कम पढ़ लो, कम पढ़ लो। मैं टीचर हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ 2 अक्षर कम पढ़ लो। ये फैमिली के जो ये बेसिक रूट्स है ना, वो आपके दिखने चाहिए। जब आप कहीं बाहर जाओगे, बात करोगे, देन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली। तब आप वो फिजिक्स और केमिस्ट्री रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। हमने कितनी मैथ्स की बात की यहाँ पर, हमने बात नहीं की। यहाँ फैमिली रूट्स रिप्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री क्या है, डिग्री को बहुत बाद में देखेगा, पहले आपका मुंह खुलेगा। पहले आपका मुंह खुलेगा। आप 2 अक्षर कम पढ़ लो, लेकिन वो रूट्स जो है, फैमिली की बुनियाद क्या है, आपकी क्या बेसिक गोल है। तो मैं अपनी बेटी को भी ये समझाता हूँ, बेटा तो खैर बहुत छोटा है अपना, जो बेटी को भी मैं ये समझाता हूँ कि वही है। अब स्कूल में एक एजुकेशन सिस्टम में ये ग्लिच है, वो आपका रियल ब्रदर का नाम लिखो और अपने कजिन का नाम लिखो। फैमिली ट्री बनवाएंगे ना जब वो, तो वो फैमिली ट्री के अंदर ना मम्मी पापा और बच्चों का नाम लिखेंगे। अरे बाकी सदस्य कहाँ हैं? तो ये न्यूक्लियर फैमिली जो है, ये तो एजुकेशन सिस्टम तक पहुंच चुका है। तो कहाँ है वो ज्वाइंट फैमिली वाला, वो जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे? तो उसको दोबारा लेकर आना है किताबों में। ये न्यूक्लियर फैमिली का जो ये क्रेज आया है लोगों में, शादी की, अलग हुआ,
काहे अपने बच्चों के साथ। काहे क्यों? बच्चे बेसिक बुनियाद भूल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ मेरा ही एक बिहेवियर कैप्चर कर पाएगा। अब यहाँ 10 जन है एक फैमिली में, 10 जनों का अच्छी बातें और बुरी बातें कैप्चर कर पाएगा, ये सही बात है सर। तो वो फिर वो कहाँ जाएगा? सबके अपने अपने इसमें अच्छाई होगी, इसमें बुराई होगी, मेरी अच्छाई मेरी बुराई, वो उसको जज करने दो। वरना वो मेरे साथ ही रहेगी तो मेरी अच्छाई है मेरी बुराई है, वो क्या जज करेगी, क्या कंपेयर करेगी? तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं सब व्यूअर्स को, मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि फैमिली, प्यार, रिलेशनशिप्स आर मच इम्पॉर्टेंट देन एडुकेशन। बिल्कुल मच इम्पॉर्टेंट, वो रूट्स हैं आपके, उसको मत छोड़ो। डिग्री के चक्कर में ना फैमिली और रूट्स को मत छोड़ो। जी जी, वो बड़ी ज़रूरी चीज़, क्योंकि वो आपको बनाते हैं, वो आपको ये बनाते सारी हैं, चीजें, वो इसलिए उसको बेसिक बोला वो बेसिक चीज़ें हैं। जी जी। क्योंकि अगर देखें एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है कि अगर कितनी ऊंची बिल्डिंग हो लेकिन अगर कितनी मजबूत अगर देखनी तो आप बेस पे हथौड़ा मारोगे ना। बिल्कुल जायज़ बात। तो आजकल अगर बेसिक कमजोर है तो बिल्डिंग तो तुरंत गिर जाएगी। और वो सारी वैल्यूज आपको इस जनरेशन से, जो अभी पेरेंटिंग वाली जनरेशन, उससे मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनको भी नहीं मिला है, क्योंकि वो रहे हैं साइड सेपरेटली। तो ये जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट सर बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही तगड़ा था। और एक चीज तो दिल को छू गई जब आपने कहा मेरा बेटा, आपने ये नहीं कहा कि उसका बेटा, हाँ, आपने कहा कि मेरी बेटी, उसकी बेटी नहीं है, आपने मेरी बेटी गई। तो ये सोच आने में सर टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट होपफुली व्हेन इट विल कम, इट विल बी फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इटसेल्फ, क्योंकि यही कल्चर रहा है सर, ये कल्चर था, हम भूल गए हैं। जी 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 जी। पहले ऐसा कोई सोचता भी नहीं था कि माँ बाप से अलग रह के हम काम करेंगे या फिर जो भी करेंगे, एजुकेशन करेंगे, जो भी करेंगे, सोचते नहीं थे लोग। नहीं, यही रहते थे, अपने माँ बाप के साथ रहते थे, उनको खुशी होती थी। पर आज हमारे टाइम पर चाचा को ताऊ नहीं बोला जाता था, बड़े पापा बोला जाता था। और चाचा को पापा ही बोला जाता था। ये हम लोगों ने ये अंकल वाला सिस्टम ले आया है। ये कहा कि अंकल है, अंकल जी वाला, ये वो मेरे अंकल हैं। अंकल नहीं है, वो वही आपके फादर हैं, और वही जो चाची हैं वही आपकी मदर हैं। हर कोई, स्कूल वाली टीचर भी आपके फादर हैं, स्कूल वाली मैम भी आपकी मदर हैं। आपको बस उनसे जो अच्छी चीज़ें हैं वो लो आप, और आप लाइफ में बढ़ो आगे, क्या टेंशन। सर आपके बच्चे बहुत लकी हैं कि उनको आपके जैसे पेरेंट्स मिले। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके जैसे, मैं बोलूँगा आपके जैसे पेरेंट्स मिले, कि उनमें ये सोच जो है इतनी इस कम उम्र में ही इंड्यूस की जा रही है, एंड होपफुली वही आगे चल के ग्रो होगी, वही इफेक्ट्स आपको दिखेंगे, जॉइंट फैमिली बड़ी दिखेगी। एंड इसी के साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ दोस्तों मैं इस पॉडकास्ट का अंत करूं, खत्म करूं, इससे पहले मैं हमारे जो दोनों सर जी हैं उन दोनों को इस दुनिया में जितना बड़ा थैंक यू एग्जिस्ट कर सकता है, इस यूनिवर्स में जितना बड़ा थैंक यू एग्जिस्ट कर सकता है, मैं आपको दूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला, आप यहाँ पे आए, आपने सारी चीजें शेयर की। मैं मजाक में बोल देता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट में अपना कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया जिंदगी का। बट सर बताओ, एक सच बात बताऊँ, मुझे सर बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी ऐसी नई चीजें थी, जैसे कि पढ़ना और सीखना। हम कई बार, जैसे मैं अभी आशीष सर से मेरी बात भी चल रही थी, तो जिक्र हुआ कि हम एक ही इसमें सेंटेंस में उसका जिक्र कर देते थे कि भाई पढ़ना सीखना है या नहीं। बच्चे से कहते हैं पढ़ना सीख, भाई तो अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं। ये पर्सपेक्टिव आज मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ सर। और एक जॉइंट फैमिली हो, जो आखिरी का एक फील था जो बैंग ऑन पड़ा है, और वो सर बहुत रिलेट हो गया। और आई थिंक सो इससे एक बहुत पॉजिटिव चेंज जो है हमारी सोसाइटी में जरूर आएगा। एंड वंस अगेन सर थैंक यू, आप इस पॉडकास्ट पे आए। मैं ये अगर आपके कुछ सवाल है मेरे से, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहे तो वो भी एक एलिमेंट हम यहाँ पे रखते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था बेसिकली कि आपको क्या लगता है कि हम जो हमारे अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? क्योंकि ये सवाल मैं जब भी किसी यूट्यूबर से मिलता हूँ या जब मैं किसी एक ऐसे इंसान से मिलता हूँ जो ये विजन रखता है, तो क्योंकि ये तो नहीं है कि हम ही गलत सोच रहे हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन, साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी उस दिन हम कॉमर्स की बात ही कर रहे थे कि पैसा कैसे कमाना है वो चलो फिर भी सिखा देंगे, लेकिन उसको कैसे बढ़ाना है ये नहीं सिखाया जा रहा, उसे सेव कैसे करना ये नहीं कहीं सिखाया जा रहा, उसका करना क्या है ये नहीं कहीं सिखाया जा रहा। तो क्या हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आने चाहिए या वो परफेक्ट है? जी, ये एक सवाल जो है सर जी ने मेरे सामने रखा है, और ये एक ऐसा सवाल कांस्टेंट सवाल है जो सिर्फ मैंने इस पॉडकास्ट में नहीं पूछा, वो आपने मुझसे पूछ लिया, तो चलिए उस क्वेश्चन की जो कमी वो पूरी होगी। तो सर जी मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ें एक्चुअल में जो बच्चों को काम आती है, जो अभी हम समझ पा रहे हैं, अपनी स्कूलिंग डेज में हम नहीं समझ पाते थे, हमें तो जो परोसा जाता था हम वही खाते थे।
बट हमें नहीं पता कि यार ये चीज़ें भी होती हैं जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होंगी और काम आएंगी। जैसे कि एक मनी फैक्टर आपने बता दिया, मनी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है स्कूलिंग में? मैं 11th-12th तक की बात कर रहा हूँ। बाकी जब आप स्पेशलाइजेशन लेते हो तो उसमें फिर वो डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट 11th-12th तक जो आपकी बेसिक प्राइमरी स्कूलिंग रहती है तब तक तो मनी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कुछ नहीं। एक और चीज़, अगर हम कंटेंट की बात कर रहे हैं सर, तो एक बहुत बड़ी बात जो मुझे ऐसी लगती है, जिस वजह से कई बार जो हमारी माइंडसेट है वो हिल जाता है बच्चों का छोटी उम्र में, जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, ये तो आ ही गया है हमारे इसमें। तो वहाँ पे हुआ क्या, वो जो मैंने जितना मुझे पता है, जितने मैंने जाना है, आप देखोगे आजकल की हिस्ट्री किताबों पे, सोशल साइंस, रीमा जी तो वो आई थिंक रीमा जी बहुत रिलेट कर पाएंगे, वहाँ पे ग्रीक्स के बारे में, रोमन्स के बारे में, यूरोपियंस के बारे में, यूएस के बारे में, अफ्रीका के बारे में, सारी हिस्ट्री वहाँ आपने बता दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, रखिए उसको, बट आप शिवाजी महाराज के बारे में इतना पैराग्राफ छाप रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? सही बात। आप महाराणा प्रताप जी का मेंशन नहीं कर रहे, आप रानी लक्ष्मीबाई, नरसिम्हा रेड्डी जी, इतने बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स, मतलब सर जब उनके लिए इतनी जगह हमारे टेक्स्ट बुक में दी जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना ही इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है सर। नहीं है। अगर वो नहीं होते तो हम इतना फ्रीली बैठ के यहाँ पे बात नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल। तो मुझे एक ये होता है कि सर, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, वैसे तो मैंने कई पॉडकास्ट में वो शेयर भी किए हैं, महाराणा प्रताप जी, इनके बारे में मुझे तब पता चला जब सोनी टीवी पे वो सीरियल आई था, तब मुझे पता चला यार महाराणा प्रताप जी जैसे कोई थे, ऐसा व्यक्तित्व भी था, इतना प्रचंड व्यक्तित्व भी था कि मुगलों को झुकाने पे उसने मजबूर कर दिया था उन सर जी। तो मैं बोला ऐसे भी थे, मुझे क्यों नहीं पता? बोला किताबों में तो नहीं था, हमने तो पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल। तो सर जब ऐसे माइंडसेट के साथ बच्चे बाहर निकलेंगे तो कितना गर्व महसूस करेंगे वो अपने भारत पे। लेकिन जब ये चीजें इंक्लूड रहेंगी तो वो गर्व से कह पाएंगे, अरे उस माटी पे हमारा जन्म हुआ है जहाँ पे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज। मैं तो ये कुछ लोगों के नाम गिनवा रहा हूँ, ऐसे तो हजारों है सर जिनके बारे में पता तक नहीं, पता नहीं, हमें भी नहीं। भगत सिंह जी हैं हमारे, इनके बारे में पता ही नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप जो दोगे, जो आप इनपुट दोगे यहाँ पे दिमाग में, उसी के हिसाब से बंदा रिएक्ट करेगा, बंदी रिएक्ट करेगी। आप अगर ये सारी चीजें, ये सारी जो हिस्ट्री है अदर देन इंडिया, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप प्राचीन भारत या फिर उसके इतिहास के बारे में इतनी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वो कैसे गर्व महसूस करेगा? वो तो यही सोचेगा यार क्या ही रखा है इंडिया में, चलो बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहां काम करते हैं, वहां तगड़ा पैसा मिल रहा है। बट कुछ लोग थे सर जिनको ये हिस्ट्री पता थी, इसीलिए वो बोले यार मेरे को वहां करोड़ भी मिल रहे होंगे ना, तो भी मैं यहाँ पे काम करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर, उन्हीं का नाम, एक ग्रेट लीडर, वो बोले मेरे को बहुत ऑफर आया, बट इंडिया यहाँ सर्व करना है, यहाँ पे मैंने अपनी चीजें। तो बस सर वही है, जैसा आप फीड करोगे, फीड करने का सबसे बड़ा सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम। तो बस मेरा यही मानना है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो कंटेंट में जो ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। कंटेंट इज द की। कंटेंट क्या कर रहे हो, फीड क्या कर रहे हो? तो अगर ये कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर हो सके, ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर सके, उन बाकी चीजों को कम कर दो, इनको बढ़ा दो, इनको बढ़ा दो, तगड़ा कर दो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा चढ़ा के बोलो, मैं सच बताऊं, बड़ा चढ़ाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी हाइप्ड। हाँ, लोगों को अभी वाली जनरेशन को झूठ लगता है कि अरे शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा, वो 7 फुट कितना था, इतने हाइटेड बंदा था, उसको तो ऐसे ही मार दिया था, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ये हुआ है। भगत सिंह जी 40 दिन से ऊपर भूखे रहे, मजाक थोड़ी था। बिल्कुल मजाक थोड़ी ना थे। ऐसे बहुत सारे वाकये हैं, ऐसे किस्से जो कि आपकी आत्मा शक्ति बढ़ा देते हैं कि जब हमारे लोग, अब उनका हम पढ़ते बैठ रहे हैं, उनका हम समझते बैठ रहे हैं, हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, और हम उनका कल्चर यहाँ अडैप्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारे कंटेंट में वो है, तो हम खिचड़ी बन के रह गए। आजकल के बच्चे खिचड़ी बन के रह गए। हमें टाई की क्या जरूरत है? टाई की उनको इसलिए जरूरत है ताकि ठंडी रहती है, वहाँ ठंड बड़ी रहती है यूरोप में, तो वहाँ टाई की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, यहाँ पे भी लाओ वेस्टर्न, खिचड़ी बन के रह गए। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि बच्चे को खिचड़ी ना बने, एक क्लियर माइंडसेट, एक क्लियर कल्चर के साथ, जो इंडियन अपना कल्चर है, बहुत गर्व करने वाली चीज़ें हैं सर इसमें, उसके साथ आगे रहे। और ये सिर्फ कंटेंट ही कर सकता है एजुकेशन सिस्टम। तो बस यही एक सुझाव है, अगर कुछ मैंने ऊपर नीचे बोल दिया तो माफ़ी चाहूँगा, बट यही एक मेरा सुझाव था। बिल्कुल बढ़िया। आपको क्या लगता है सर इस मामले में? सेम है सर, मैंने पहले भी आपको बोला, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, धीरे धीरे बदलो, लेकिन बच्चों को नए नए कंटेंट बेस्ड टॉपिक पढ़ाओ। एंटरप्रेन्योरशिप नया टॉपिक आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बच्चों को इंजीनियर बना रहे हो, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद उसको मार्केट में उतर के सामान बेचना कैसे है वो भी तो सिखाओ। आप एक बच्चे को काबिल बना रहे हो कि तू पैसा कमा, और उस पैसे का करना क्या है वो तो बताओ। तो मनी के बारे में बताओ, फाइनेंस के बारे में बताओ। अल्टीमेटली आप बच्चों को, अब भारत को आप नंबर 1 कंट्री किस बुनियाद पे बनाओगे?
किस बुनियाद पे बनाओगे, फाइनेंस के बुनियाद पे बनाओगे, जीडीपी के बुनियाद पे बनाओगे, एडुकेशन के हिसाब से बनाओगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। वहाँ पर मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पैसा बनेगा, उसके बाद उस पैसे का करना क्या है हमारा हिंदुस्तान नहीं जानता। जी जी बिल्कुल सर। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं एंड तो बोल चुका था, बट मेरे से रहा नहीं जा रहा। एक रैपिड फायर आपके सामने 2 ऑप्शन रख देता हूँ सर मैं, इसका जवाब आप दीजिएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता इसका जवाब देने में आपको सलाह मशवरा करना पड़ेगा, एक ही दिमाग में एक ही माइंडसेट होगा। मान लीजिए सर जी, एक तरफ है आपका यूट्यूब चैनल, एक तरफ रख दिए हैं, कौन सा आंकड़ा रखूँ मैं, 1 लाख मिलियन, कितना है लगा दो, कितने 1 लाख मिलियन डॉलर रुपीस रख दिए आपके सामने। एक तरफ है आपका चैनल, एक तरफ है इतने पैसे, और आपको बोला गया कि एक ही के साथ आगे बढ़ सकते हो, कौन सा चुनोगे सर? अब क्या है ना, अब ये चैनल के साथ साथ वो ऑडियंस भी ले गया है हमारे साथ, जिनके साथ हम ना कनेक्ट हो चुके हैं, जिनका देखो क्या होता है, एक इंसान को आप पैसा दे दो लेकिन आप प्यार ना दो तो वो पैसे का क्या करेगा, क्या करे। लेकिन अगर आप उसे प्यार दे दो ना तो वो सूखा भी खा लेगा ना, लेकिन खुश रहेगा। तो बस वो प्यार जो है वो साइंस एंड फन से मिला है सर। जब नहीं था चैनल इतना बड़ा और पैसे की ज़रूरत थी तो आए थे ऑफर और थॉट्स भी आए थे, लेकिन अब तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं सर। तो कोई थॉट कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। तो ये कहना ठीक होगी, जब हम कुछ नहीं थे तब हम बिके नहीं। हाँ, बिके नहीं। तो अब तो भाई हमारे पास पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की ताकत है। अब तो तुम रकम लगा लगा के थक जाओगे। वो KGF वाली बात है ना, कोई पूछेगा ना क्या चाहिए इस चैनल के बदले, तो वही चाहिए दुनिया। हमको दुनिया हमको दुनिया। बहुत से क्या स्टेटमेंट के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं, दुनिया क्या चाहिए भाई, दुनिया चाहिए। दुनिया देखो ये चीज छोटी मोटी नहीं। तो थैंक यू वंस अगेन सर जी कि आप यहाँ पे आए और आपने बैंगलोर में इतना अच्छा स्वागत किया हमारा सर, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और चलिए आई थिंक कुछ चीज़ें, कुछ लाइफ में आपके बदलाव हुआ होगा। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप कुछ थे, पॉडकास्ट खत्म करने के बाद आप कुछ हैं। तो अगर ये चेंज अगर एक पर्सन में भी आ गया ना तो ये पॉडकास्ट सफल है, आई थिंक सो। बिल्कुल। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।